हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि एक समकोण त्रिभुज के दो दो भुजाओं को लेकर कुल 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन 6 अनुपातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लंब बटे कर्ण को साइन के नाम से, आधार बटे कर्ण को कॉस के नाम से और लंब बटे आधार को टैन के नाम से। इन 3 अनुपातों को उलटने पर हमें 3 और अनुपात मिलेंगे, जैसे कर्ण बटे लंब को हम लोग कहेंगे कौशिक के नाम से, इसी प्रकार कर्ण बटे आधार को सेक के नाम से और आधार बटे लंब को कॉट के नाम से जानते हैं। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन 6 अनुपातों को अच्छी तरह याद कर लिए होंगे। फिर भी जिन लोगों को ये याद नहीं हुई है या जिन्होंने याद नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से याद करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के लिए हम इसे सबसे पहले 2 क्रम में बांटेंगे। पहला क्रम होगा साइन कॉस टैन। इसे फिर से रिकॉल करें, साइन कॉस टैन, इसे हम ऊपर लिखेंगे। फिर दूसरे क्रम में रखेंगे कॉसेक सेक और कॉट को। फिर से रिकॉल करें, कॉसेक सेक और कॉट, इसे हम नीचे लिखेंगे। जहां साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कॉट है। अब हम लोग इसके बराबर में एक शॉर्ट टर्म लिखेंगे, यल ए यल के ए। इसे फिर से रिकॉल करें, यल ए यल के ए। इसे फिर से रिकॉल करें, यल ए यल के ए। ये जो शॉर्ट टर्म है, इसमें बेसिकली यल लंब को, ए आधार को और के कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के इस क्रम को और इस शॉर्ट टर्म को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप आसानी से सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को बोल पाएंगे। जैसे यदि हमसे साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए, तो हम लोग देखेंगे कि साइन का स्थान इस टर्म में क्या है, तो ऊपर से पहला। अब इस शॉर्ट टर्म में देखेंगे ऊपर से पहला क्या है, यल, नीचे से पहला क्या है, के, यल यानी लंब, के यानी कर, तो साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर। यदि हमसे कॉस का फॉर्मूला पूछा जाए, तो कहेंगे कॉस का स्थान ऊपर से दूसरा। इस शॉर्ट टर्म में ऊपर से दूसरा कौन है, ए, और नीचे से दूसरा कौन है, के। ए यानी आधार, के यानी कर, यानी कॉस का फॉर्मूला हो गया आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार यदि हमसे टैन का फॉर्मूला पूछा जाए, तो टैन का स्थान ऊपर से तीसरा। इस शॉर्ट टर्म में ऊपर से तीसरा कौन है, यल यानी लंब, और नीचे से तीसरा ए यानी आधार, तो टैन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार। इसी प्रकार यदि हमसे कॉट का फॉर्मूला पूछा जाए, तो देखेंगे कॉट का स्थान क्या है, नीचे से तीसरा। शॉर्ट टर्म में नीचे से तीसरा कौन है, के ए यानी आधार, और ऊपर से तीसरा यल ए यल यानी लंब, यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉट का आधार बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए, तो सेक थीटा का स्थान नीचे से दूसरा। शॉर्ट टर्म में नीचे से दूसरा कौन है, के यानी कर्ण, और ऊपर से दूसरा यल ए यानी आधार, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यानी हम लोगों ने देखा कि यदि हमसे ऊपर का कोई टर्म पूछा जाए, तो ऊपर का टर्म लेंगे, फिर नीचे का टर्म लेंगे। यदि नीचे का कोई टर्म पूछा जाए, तो पहले नीचे का टर्म लेंगे, फिर उसके जस्ट ऊपर का टर्म लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला इस ट्रिक की मदद से लिख पाएंगे। बस ज़रूरत है थोड़े से प्रैक्टिस की, जो आप खुद से या अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो लंब, आधार और कर्ण के लिए इसके अंग्रेजी टर्म का यूज करते हैं। जैसे लंब के लिए P यानी परपेंडिकुलर,
आधार के लिए बी यानी बेस और कर्ण के लिए एच यानी हाइपोटेनस। तो ऐसे स्टूडेंट LAL के ए के स्थान पर PBP HHB का यूज कर सकते हैं। PBP HHB का यूज कर सकते हैं, परंतु ये जो टर्म है PBP HHB थोड़ा सा LAL के ए के मुकाबले याद रखना कठिन है। तो हम लोग PBP HHB के स्थान पर पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल याद रखेंगे। P यानी पंडित, B यानी बद्री, P यानी प्रसाद, उसी प्रकार नीचे H यानी हरि और B यानी बोल। तो चलिए देखते हैं इसकी मदद से हम इन अनुपातों को कैसे याद रख सकते हैं। यदि हमसे tan का फॉर्मूला पूछा जाए तो हम कहेंगे tan का स्थान ऊपर से तीसरा। इस शॉर्ट टर्म में ऊपर से तीसरा कौन है? पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद यानी P, नीचे से तीसरा हरि हरि बोल, बोल यानी B। तो हमारा फॉर्मूला हो गया P/B। इसी प्रकार यदि हमसे पूछा जाए cos का फॉर्मूला तो cos बोलेंगे ऊपर से दूसरा। तो शॉर्ट टर्म में ऊपर से दूसरा कौन है? पंडित बद्री, बद्री यानी B, नीचे से दूसरा हरि यानी H। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा B/H। इसी प्रकार यदि हमसे कौशिक का फॉर्मूला पूछा जाए तो बोलेंगे कौशिक का स्थान नीचे से पहला। तो शॉर्ट टर्म में नीचे से पहला कौन है? हरि यानी H, ऊपर से पहला पंडित, पंडित यानी P। तो फॉर्मूला हो गया कौशिक का H/P। यदि हमसे कॉट का फॉर्मूला पूछा जाए तो हम कहेंगे कॉट का स्थान नीचे से तीसरा। शॉर्ट टर्म में नीचे से तीसरा हरि हरि बोल, बोल यानी B और ऊपर से तीसरा पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद यानी P। तो B/P। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात खुद से ही लिख पाएंगे। यदि आप ट्रिक को अप्लाई करने में अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें और खुद से लिखने का प्रैक्टिस करें। तो आप देखेंगे कि थोड़े से प्रैक्टिस के बाद ही आप बिना कॉपी पर लिखे अपने मन में ही ये फॉर्मूला क्रिएट कर पाएंगे। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड प्रश्न हल करना शुरू करेंगे तो इस प्रकार के ट्रिक हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे तो हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खुद ही याद हो जाएगी और फिर हम बिना ट्रिक के ही त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।